छोटे मियाँ साहब वजीर आजम आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। जी तो उनके हवाले से सर, उनकी एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है वजारत सर, उज़्मा मई उनके तक लिए? मैंने कहा था कि मई तक ना शहबाज शरीफ साहब के लिए टाइम अच्छा है। हम्म, मई गुजर जाने दें आप। मई से आप जून का महीना जैसे स्टार्ट होगा, हम्म, एकदम से ये भी डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ के हवाले से कुछ और प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स से दूरी। हो सकता है कि मुझे तो ये भी नजर आ रहा है कि ये दोबारा ये भी साथ भाईजान के साथ इंग्लैंड ही रवाना हो सकते हैं। ये भी नजर आ रहा है, हम्म, तो इनकी केतु की बिल्कुल। महादशा शुरू होनी है इनकी। मई में खत्म हो, जून से शुरू हो रही है इनकी भाईजान की केतु की महादशा इनकी। तो वो ये भी इनके साथ ही मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ हेल्थ के हवाले से। या फिर ये उधर ही शिफ्ट हो सकते हैं, लंदन में ही, इंग्लैंड में ही शिफ्ट हो सकते हैं। अभी सपोज सपोज अगर ये वजीर आजम बन भी जाते हैं, तो फिर जून वगैरह के बाद ना फिर इनका टाइम खत्म है। बस हम्म, दोबारा आप इलेक्शन ही देखें, ज्यादा टेनोर नहीं होगा फिर इनका। थोड़ा अरसा ही होगा, हम्म, 2 3 4 माह का, बस इतना ही है। हम्म। फिर दोबारा से आप इलेक्शन बिल्कुल। देखेंगे और ये दोनों भाई इंग्लैंड या लंदन इधर इधर ही मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी महादशा भी सेम हो जाएगी। तो हम्म, एज फैक्टर भी है कुछ, इनको वैसे भी सुना है हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं चलती हैं, जिसकी वजह से इनको मेडिसिन यूज पर करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह ताला सेहत दे। ये तो हम्म, उनका हॉरोस्कोप बता रहा है कि ये चीजें हम्म, हैं, तो ये हो सकता है इनके हम्म, हॉरोस्कोप अगर बने तो कुछ माह के लिए ही है। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर इनका टाइम नहीं, अच्छा नहीं है सर। सर, आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर में देख रहे हैं आप? सर आसिफ अली जरदारी साहब पर्सनली खुद तो मुझे नजर नहीं आ रहे। बिलावल हो सकता है कि कहीं ना कहीं नजर आ जाए, बिलावल हम्म, तो नजर आ रहे हैं। तो आसिफ हम्म, अली जरदारी साहब उनके भी बेसिकली कुछ हेल्थ के हवाले से ना उनकी भी चीजें कुछ बेहतर नहीं नजर आ रही हम्म। जरदारी साहब। उनको मतलब भी ऐवान कमांड सदर तो में भी नहीं करेंगे। नजर आ रहे, ये तो डील हो गई है सर नून लीग और पीपल्स पार्टी की। जी जी, वो जी इस हवाले से तो नजर आ रहे हैं। मैंने कहा उनकी हेल्थ के हवाले से या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल सकती, वो तो बिल्कुल पहले भी मैंने कहा था कि इनकी मखलूत सी गवर्नमेंट होगी, तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इसमें फ्यूचर में नजर आ रही है बिल्कुल। और बिलावल का भी अच्छा है फ्यूचर, नेक्स्ट आगे पॉलिटिक्स में भी अच्छा है। तो जरदारी इस सेंस में तो नजर आ रहे हैं बिल्कुल यानी फ्यूचर नहीं पॉलिटिक्स। नजर आ रहा आपको, हेल्थ के इश्यूज और हाँ, हेल्थ के किराना हवाले से सामान। उनको प्रॉब्लम नजर आ रही हैं उनकी। फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ के हवाले से उनका हॉरोस्कोप, हेल्थ उनकी खराब हो सकती है आगे चलकर। तो लेकिन सर, पॉलिटिक्स में रहेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन करने लगा हूं मैं आपसे। जी जी सर, ये पाकिस्तान के सारे इलेक्शन जो आम इंतखाबात हुए, ये कोई तहरीक इंसाफ बामुकाबला 14 जमातें, ये नहीं था। ये इलेक्शन था तहरीक इंसाफ पब्लिक, बल्कि तहरीक इंसाफ भी नहीं, पब्लिक बामुकाबला स्टैब्लिशमेंट। और स्टैब्लिशमेंट को लीड कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। खान जी जी साहब भी जेल में थे, सजाएं भी सुना दी गई, पार्टी भी तोड़ दी गई, पार्टी की लीडरशिप भी तोड़ दी गई, बल्ला भी ले लिया गया। लेकिन अवाम ने फैसला सुना दिया। अब अल्टीमेटली स्टेब्लिशमेंट भी बैठकर सोच रही होगी कि डैमेज तो अच्छा खासा हुआ है। तो इस डैमेज के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है? जी सर, चूंकि ये एकदम से सवाल आ गया। आसम मुनीर हम्म, साहब, आर्मी से वैसे ही डर लगता है बंदे को। जो हालात है, लेकिन ये है कि उनका हॉरोस्कोप तो वैसे अच्छा है। आसम मुनीर साहब का बुरा हॉरोस्कोप नहीं है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं उसको। तो माजरत के साथ मैं उनका अभी देखूंगा हॉरोस्कोप, तो फिर इस पे डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में इसको रख लेते हैं, डन हो इसको गया सर, आसम कोई मुनीर मसला साहब को नहीं। ना, क्योंकि उस पर हम्म, अभी मेरे जेहन में नहीं चीजें आएंगी एकदम से। कोई मसला नहीं सर। चलें फौज का बताते हैं। आसिम मुनीर साहब को एक तरफ रखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट या फौज बतौर इदारा, उसका पॉलिटिक्स में रोल खत्म होते हुए देख रहे हैं, या क्या बैकफुट पे जाएगी, या उनका रोल मजीद बढ़ेगा? सर जो पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है ना, उसमें फौज की मुदाखलत रहेगी ही रहेगी। क्योंकि
इनको रूल ही फौज कर रही है सर, पाकिस्तान के हॉरोस्कोप को। मार्स है इनका, सेंडन लॉर्ड है, तो सेंडन लॉर्ड इनको कंट्रोल कर रहा है। तो इनका रोल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, चाहे ये बैक फुट पे रहें, फ्रंट फुट पे आए, इनका रोल जरूर रहेगा पाकिस्तान में। ये इनको आउट बहुत मुश्किल से ही हो सकते हैं। मुझे नहीं नजर आता इनका बिल्कुल रहेगा, रोल रहेगा। आर्मी का रोल है पाकिस्तान में। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी बिल्कुल सन भी पावर में है, और इस तरह से मार्स भी पावर में है। तो जब तक मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो इनके पास टाइम बहुत अच्छा है। फौज के पास टाइम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के पास अभी तक भी स्टिल टाइम है, उनके पास अपनी मनमानियां कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 20 मार्च के बाद चीजें इंटायरली चेंज चेंज होना शुरू हो जाएंगी। उसमें हो सकता है कि फिर फौज उस लेवल की मुदाखलत ना करे, क्योंकि एक्वेरियस साइन में आ जाएगा, मार्स भी आगे ट्रांजिट हो जाएगा, और सन भी आगे ट्रांजिट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से 15 से सन चला जाएगा, पाइसिस साइन में चला जाएगा, और इसी तरह से मार्स आ जाएगा एक्वेरियस साइन में। तो फिर इनकी थोड़ी थोड़ी सी मुदाखलत कम होना शुरू होगी फौज की। सर नेक्स्ट। आपसे आखिरी सवाल, जी आखिरी जी। सवाल। पीटीआई के जो वर्कर्स और मरकजी क़यादत जो जेलों में बंद है, उनकी रिहाई कब तक देख रहे हैं? क्या उनके लिए कुछ अच्छी खबर है? जी बिल्कुल, उनके लिए अच्छी खबर है। तो उनके लिए भी अच्छी खबर है सर, अभी 20 मार्च के बाद ही है। लेकिन आप देखेंगे कि खबरें आना शुरू हो जाएंगी उनकी रिहाई के हवाले से। तो लेकिन जो मुकम्मल रिलीफ ना, 20 मार्च के बाद अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 20 मार्च के बाद आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 60-70% आप बाहर देखेंगे, जो भी अंदर है 70%। मिलिट्री कोर्ट्स में भी आ जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स वाले भी आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, सारे ही आएंगे सर इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह सारे ही इंशाल्लाह। आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। और वीडियो के आखिर में आपने बड़ी जी अच्छी वेलकम सर। खुशखबरी सुनाई, बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी पीटीआई के वर्कर्स के लिए। और आज तैयबा राजा, उनको भी रिहा कर दिया गया, बाकियों के केसेस में भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट्स के फ्रंट से तो कम से कम आपकी प्रेडिक्शन मेच्योर होती हुई नजर आ रही है। सर जो करंट सूरत हाल है इसमें तो फिलहाल चूंकि कुछ प्लैनेट्स अभी अच्छे नहीं चल रहे। सैटर्न कंबस्ट है इस वक्त, सन के साथ मौजूद है। सैटर्न जब कंबस्ट है ना, ये हुआ है सर, सैटर्न 11 फरवरी से कंबस्ट हुआ है, तो 20 मार्च तक सैटर्न कंबस्ट रहेगा। तो सन की वजह से कंबस्ट होता है, छुप जाता है, नजर नहीं आता, तो उसके असरात नहीं हमें मिलते। तो सैटर्न हमारी आवाम को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, और सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पावर को, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्शन जैसे ही हुए हैं, तो सैटर्न उसके 3-4 दिन बाद कंबस्ट हो गया है। और मैंने पहले बिल्कुल मैं वीडियो भी बना चुका हूँ सैटर्न के कंबस्शन के हवाले से, कि ये ना अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ चीजें बेहतरी की तरफ नहीं आएंगी, कि अवाम की गवर्नमेंट सही तरह से बात नहीं सुनेगी, और गवर्नमेंट अपनी मनमानियां करेगी। ये 20 मार्च तक कभी आपको मिलेंगी चीजें देखने को, क्योंकि 20 मार्च के बाद सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, ये अपने कंबस्शन से बाहर आ जाएगा, यानी तलू हो जाएगा सैटर्न दोबारा से। तो उसके बाद चीजें हमारी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, और डेफिनेटली इमरान खान साहब के हवाले से भी उनकी फेवर में भी आना शुरू हो जाएंगी चीजें। फिलहाल 20 मार्च तक तो बहुत बेहतरी की उम्मीद कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगाई जा सकती। कुछ अभी चीजें ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन 20 मार्च के बाद इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आना शुरू होंगी। इमरान खान साहब के हवाले से भी, इमरान खान साहब के लिए बेसिकली ना, चूंकि सैटर्न इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचा में भी कंबस्ट है, तो उनका फिलहाल करंट भी अभी कंबस्ट चल रहा है सैटर्न।
तो अगर आपके पैदाइशी ढांचे में भी कम्बस्ट हो और करंट सूरत हाल में भी कम्बस्ट हो, तो फिर आपको कुछ बहुत अच्छे नतायज उसके नहीं मिलते। तो सैटर्न जब डायरेक्ट होगा तो इंशाल्लाह तलू होगा, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ और मजीद आना शुरू हो जाएंगी इमरान खान साहब के हवाले से, और पब्लिक और गवर्नमेंट के हवाले से भी। अभी हो सकता है कि अभी कुछ गवर्नमेंट अपनी मनमानियां अभी भी मजीद करेगी, और जैसा कि सैटर्न अभी हमने देखे हैं कि गैस के जो बिल आए हैं हमें इस दफा 300% कह रहे हैं कि उसमें ना इजाफा हुआ है। तो ये भी मतलब इसी की प्रेडिक्शन में आता है कि सैटर्न जो है ना, ये जेरे जमीन जो हमारी गैस है, पेट्रोल है, ऑयल, कोई भी जो खाने पीने की चीजें हैं हमारी, खेती बाड़ी से रिलेट करती हैं, तो ये सभी चीजों को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो 20 मार्च तक हो सकता है कि हमें महंगाई भी और ज्यादा देखने को मिले, और प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज अभी हो सकती हैं। अवाम और गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि गवर्नमेंट चूंकि सैटर्न की जगह सन ले लेता है ना, तो सन सैटर्न को रूल कर रहा होता है, सैटर्न को बिल्कुल उसी के रिजल्ट दे रहा होता है सन। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, उन्हें अवाम का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ना रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, चूंकि एक दफा अल्लाह ताला ने पावर दे दी होती है सन को कि आप ना सैटर्न का भी काम करे, तो इस तरह से फिर अगर वो सही तरह से ना काम करे गवर्नमेंट, तो फिर अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान होगा गुस्सा, और ऐसी चीजें काफी ज्यादा देखने को अभी हमें 20 मार्च तक 2024 तक रहेंगी। अभी चीजें मुकम्मल सेटल्ड नहीं होगी, सेटलमेंट की तरफ 20 मार्च से आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला।